खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। सगरा सुंदरपुर स्थित मदरसा दारुल बनात अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय का वार्षिक समारोह रविवार को धूमधाम से मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ, ने कहा कि सरकार ने मदरसों के बच्चों को देश के मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद के क्रम में सर्वे करवाया गया, जबकि विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप मढ़ा। डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा, सरकार ने सर्वे के जरिए मान्यता प्राप्त तथा अनुदानित मदरसों के अलावा जो मदरसे बिना मान्यता के संचालित हैं वो भी सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के बच्चों को सकारात्मक माहौल देने को कौन कहे, मुसलमानों में गलत अवधारणा फैलाकर सरकार की छवि धूमिल करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि मदरसों के बच्चे भी दीन कुरान के साथ विज्ञान और अंग्रेजी की तालीम हासिल करें, जिसमें उन्हें भी कॉन्वेंट के बच्चों की तरह वह भी अपनी कौशल का प्रदर्शन करते हुए वैज्ञानिक व उच्च पदों पर पहुँचें। शीघ्र ही मदरसों के उत्थान के लिए प्रक्रिया चल रही है। वहीं समारोह में बस्ती मंडल के उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विजय यादव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर सच्चिदानंद तिवारी ने भी विचार व्यक्त किए। वार्षिक समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों के द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अतीक अहमद व संचालन मोहम्मद आज़ाद व रुस्तम ने किया। प्रधानाचार्य मोहम्मद हसनैन मदरसे की प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर डॉक्टर नफीस अहमद, वाहिद अली, अफरोज आलम, गुड्डू सरवर आलम, ज्ञान प्रकाश शुक्ला, अनिल तिवारी, महेश सपा जिला अध्यक्ष वारिस खान, डॉक्टर रणजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सर, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद क्या बदलाव आया है आपके द्वारा? देखिए, चेयरमैन बनने के बाद से लगातार 14 महीने में हमने तमाम जनपदों के मदरसों के दौरे किए हैं और लगभग 2/3 उत्तर प्रदेश अब तक मैं देख चुका हूँ। मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे समाज में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इन मदरसों का एक लंबा इतिहास है और अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे कंसेप्ट है। आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे 1857 की रही हो, चाहे 1947 की लड़ाई रही हो, सब में मदरसों का योगदान रहा है। आज उन मदरसों को समेटना, सहेजना, संवारना, उनको सुधारना जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम में आकर के, देश की मुख्य धारा में आकर के अपने घर, परिवार, समाज का नाम रोशन कर सकें। इसके लगातार काम किया जा रहा है। सर, पिछले दिनों सरकार की तरफ से मदरसों की जांच हुई है और जहां तक हमें मालूम है कि 2014 के बाद मान्यता के लिए बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। पहले तो आपकी जानकारी थोड़ी कमज़ोर है जी। किसी किस्म की जांच नहीं हुई है। मदरसों में सर्वे का काम हुआ है और सर्वे सरकारें समय समय पर कराती रहती हैं जी। सर्वे स्कूलों के भी होते हैं, सर्वे कॉलेजों के होते हैं, सर्वे यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने मदरसों में भी सर्वे कराने का फैसला लिया कि हमारे जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनकी तादाद हमें पता है 16,513 है, उनमें 560 को अनुदान मिलता है। तो बिना मान्यता के कितने मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं या किसी ऐसी बड़ी संस्थाओं से वो पंजीकृत हैं। इसकी जानकारी जुटाना एक सर्वे का लक्ष्य था। यह किसी किस्म की जांच नहीं थी और सर्वे से योजनाएं बनती हैं और जांच से कार्रवाइयाँ होती हैं। जब सर्वे से योजनाएं बन रही हैं तो जांच तो हुई नहीं है, तो किसी किस्म का कोई मदरसा अवैध, फर्जी, नकली इस तरह का नहीं है। ये बहुत ज़्यादा समाज में अफवाहें फैली कि
सर्वे को जांच का नाम दिया गया, किसी किस्म की जांच नहीं थी। ये सर्वे हुआ और बड़े अच्छे माहौल में मदरसे के लोगों ने सहयोग किया और बहुत अच्छा डेटा हम लोगों के पास पूरे प्रदेश का करीब 8,500 मदरसों का डेटा हमें प्राप्त हुआ है। आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा करेंगे और फिर उसको उन बच्चों को भी अपने पोर्टल पे दर्ज करेंगे, उनको भी देश और समाज की मुख्य धारा में ला करके उनका भी बेहतर विकास करेंगे। सर, इस सर्वे से कहीं ना कहीं मदरसा जो है वो मदरसा संचालित, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, भयभीत नजर आ रहे थे। अगर संतुष्ट नहीं आपको कर पाए। भयभीत नजर आ रहे होंगे, मुझे तो लगा कि बड़ा शानदार हुआ है। अगर आपकी जानकारी इस तरह की है तो मुझे जरा बताइएगा। लेकिन हम लोगों ने संवाद किया। कुछ विपक्ष के लोगों का काम होता है क्योंकि मुसलमानों को लंबे समय तक वोट बैंक के नजरिए से देखा गया। सरकारें आती थी, मदरसों की तरफ किसी का जहनियत भी नहीं जाता था, दिमाग में आता था। जब स्कूलों के सर्वे हो रहे, कॉलेजों के हो रहे, यूनिवर्सिटीज़ के हो रहे, हमने कहा तो मदरसे के भी होने चाहिए, उनकी भी योजनाएं बननी चाहिए, उनके लिए भी काम होना चाहिए। तो ये विपक्ष का काम है इस तरह से कि मदरसों के लोगों को, तमाम लोगों ने कहा कि मिनी एनआरसी हो रही है, तमाम लोगों ने कहा कि मुसलमानों को बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। लेकिन मदरसों में के लोगों ने जिस तरीके से सरकार का सहयोग किया वह एक मील का पत्थर है, काबिल तारीफ है। सभी लोगों ने कहीं से भी किसी किस्म का विरोध की सुबगाहट भी नहीं मिली और बड़े शानदार माहौल में बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस सर्वे को अंतिम आते आते उत्सव बदल दिया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर्वे में पूरी डेटा हम लोगों को प्राप्त हुई है। टीचरों का मानदेय जो है वो काफी लंबे समय से रुका हुआ है। नहीं, टीचर्स को तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है, काफी लंबा चौड़ा बजट है जो और सारे रमजानी मदरसों के टीचर्स को सैलरी उत्तर सरकार लगातार दे रही है। सर, आधुनिकीकरण के जो अध्यापक हैं उनका केंद्रांश काफी दिनों से जो है रुका हुआ है। उसका केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, तो उसमें केंद्र सरकार का पूरा दखल है, वहीं से योजना संचालित होती है। अभी कुछ दिनों से उनके जो है, कुछ सालों से कह सकते हैं, बीच में अभी जो है चूँकि विभाग बंटवारा हुआ है, शिक्षा विभाग से माइनॉरिटी में गया है, तो वो चीज़ें हो रही हैं, आने वाले दिनों में हुई भी नहीं। बदलाव आप करना चाहते हैं मदरसा में? देखिए, हमारा मकसद साफ है। हम चाहते हैं कि चूँकि जो मदरसे चलाते हैं लोग, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग या समाज के लोग मिलकर मदरसों को चला रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो मदरसे के टीचर्स हैं, जिन्हें अनुदान के रूप में अच्छी सैलरी मिलती है, उन सबके बच्चे भी कमोवेश अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। सेंट जॉन, सेंट मैरीज टाइप स्कूलों में और बड़े मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मदरसे में पढ़ता कौन है, ये मेरे मन में आया और हमने ये पता भी किया। जब हमने, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार जाते हैं मदरसों में, तो जिसे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है वो मदरसों में पढ़ रहा है। निश्चित रूप से गरीब का बच्चा है, कमज़ोर का बच्चा है, लाचार का बच्चा है। हम चाहते हैं कि जो खुशियाँ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो टीचर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही खुशियाँ मदरसों के बच्चे मिले। मदरसों के बच्चे भी दीन पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दिनियात पढ़ें, लेकिन वो भी देश की मुख्य धारा में आके साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़ें, जीके पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि काफ़ी दिनों से मान्यता के लिए बोर्ड की बैठक नहीं हुई, बहुत से लोग मान्यता लेना चाहते हैं। 2014 से लगभग बैठक नहीं हुई, क्या कारण रहा है? मान्यता पिछली हुकूमत ने ही मान्यता बंद किया था 2016 से। उसके बाद से जो है, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद से मदरसों की मान्यताएं बड़ी गड़बड़ियाँ थीं और तमाम चीज़ें, कार्रवाई जो है सब कागज़ों पे मान्यताएं चल रही थी। हमने जब पोर्टल लाया 17-18 में, तो कई मदरसे उसमें नज़र नहीं आए, शायद मदरसे थे नहीं। उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता के साथ आज हम बता रहे हैं कि 16,500 मदरसे हमारे हम चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, चूँकि सर्वे भी हुआ है, उसी कड़ी का हिस्सा है, आने वाले दिनों में, बीच में कोविड भी था, तमाम चीज़ें थी, अभी इसको सिस्टमेटिक करके आने तो जल्दी हम इसमें मान्यता शुरू करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया।